हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि आई है झारखंड से। यहाँ पर बात करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो यहाँ पर डिटेल में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब्स यहाँ पर निकली हुई हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। ये जॉब है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, जिसमें जो ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 शाम को 5 बजे तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और ये विज्ञापन संख्या है 18/2023। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो झारखंड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति परीक्षा होनी है। मतलब है कि एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर की ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये इसकी वेबसाइट है। बाकी डिटेल आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, www.jpsc.gov.in पर। ठीक है, तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो पद का नाम रहने वाला है, पोस्ट का नाम है खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में फूड सेफ्टी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। विभाग की बात करेंगे तो जो कि आपका जो विभाग है उसके अंतर्गत जो कोटिवार रिक्तियां हैं वो किस तरीके से बांटी गई हैं, तो खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की टोटल 56 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, टोटल 56 वैकेंसी हैं, जो कि ठीक ठाक वैकेंसी हैं, जिसमें 22 वैकेंसी अनारक्षित जनरल के लिए है, 14 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति के लिए है, 6 वैकेंसी अनुसूचित जाति के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो अनुसूची 1 के लिए 5 वैकेंसी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसमें अनुसूची 2 के लिए 3 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे टोटल 6 वैकेंसी हैं। आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए 3 है, जो कि क्षैतिज आरक्षण के तहत है। खेल कूद वालों के लिए भी यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं। दृष्टि निशक्त के लिए 1 है, श्रवण निशक्त के लिए 1 है और चलन निशक्त के लिए भी 1 है। टोटल यहाँ पर 56 वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये रिक्तियाँ घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं आफ्टर एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करेंगे वेतन की, तो यहाँ पर वेतन काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है। पे एंड सेकंड के अकॉर्डिंग 9300 से लेके 34,800, मतलब ग्रेड पे आपका रहेगा 5400। तो बहुत अच्छी ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, जो कि एक परमानेंट वैकेंसी है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पद है वो आपका स्थायी रहने वाला है। ग्रुप ख की ये वैकेंसी है, जो कि सभी एग्जाम में रहता है, सभी भर्तियों में रहता है कि जो आपकी परिच्छमान अवधि होती है वो 2 वर्ष की होती है। जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो आपका 2 साल का होता है। उसके बाद आपकी जो पोस्ट है वो परमानेंट हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता है इस एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री है, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री है, या बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री है, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री है, या फिर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पाए जाएंगे वो एग्रीकल्चर साइंस के पाए जाएंगे, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है इस वैकेंसीज़ में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, इसमें अगर आपकी है तब भी आप फिल कर सकते हैं, या फिर डिग्री इन मेडिसिन में है तब भी कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर एग्रीकल्चर और उससे जो अलाइड जो कोर्सेज हैं वहाँ अप्लाई कर पाएंगे। ये आपकी हो गई क्वालिफिकेशन डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर। आगे बात करेंगे तो उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1/8/2020। न्यूनतम जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम की बात करेंगे तो इस तरीके से है कि जो यूआर है उसकी अधिकतम उम्र है 35 ईयर्स। अगर यूआर में विकलांग है तो 45 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में है तो 37 वर्ष। अगर वही विकलांग है तो 47 वर्ष। महिला है अनारक्षित या आपकी ओबीसी या बीसी, उनके लिए 38 ईयर्स, और अगर विकलांग है तो 48 ईयर्स।
अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति है, पुरुष के एवं महिला 40 वर्ष है, 50 वर्ष रहेगी अगर वो विकलांग है तो। और जो EWS है उनके लिए 35 ईयर्स जैसा कि जनरल का है, और अगर वो विकलांग है तो 45 ईयर्स। तो ये हो गया। और बाकी जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको 5 ईयर्स की यहाँ पे छूट दी जाएगी, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने लगातार 3 वर्षों की सरकारी सेवा की है राज्य सरकार में, उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो कई तरीके की यहाँ पे रिजर्वेशन और छूट दी गई हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इस वैकेंसी का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे एग्री मंत्रा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वहाँ पर 1000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उस टेलीग्राम ग्रुप से। वहाँ पर आपको सभी जॉब्स की नोटिफिकेशन, उसकी PDF प्लस स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिलते रहते हैं। आगे बात करेंगे तो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया जो है उसमें परीक्षा रहेगी और साक्षात्कार भी रहेगा। मतलब आपका एग्ज़ाम भी होगा, देन इंटरव्यू होगा, और उसके फाइनल मेरिट के आधार पे आपकी जो ज्वाइनिंग है, आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर जो परीक्षा का स्वरूप रहने वाला है वो है MCQ टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, जिसमें टोटल 200 अंकों का पेपर होगा प्लस 30 अंकों का यहाँ पर साक्षात्कार होना है। मतलब 200 का एग्जामिनेशन होगी आपकी, रिटन टेस्ट होंगे, सॉरी रिटन नहीं, मल्टीपल चॉइस के होंगे, ठीक है। और आपका जो साक्षात्कार है वो 30 अंक का होगा, मतलब 30 नंबर का इंटरव्यू रखा गया है। तो इस तरीके से टोटल 230 अंकों की ये परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर बात करेंगे तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले जो 100 अंक का जो पेपर होगा उसमें भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, खाद्य संरक्षा एवं मानक नियमावली 2011, विनिमय 2011, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशन 2011 में से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि रहेंगे 100 नंबर के। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। सेकंड बात करेंगे तो पेपर आएगा आपका खाद्य एवं पोषण से संबंधित सामान्य ज्ञान, ऐसा जनरल नॉलेज जो कि आपके फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित है, उसके भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समय भी 2 घंटा मिलेगा। और लास्ट में आपका होगा साक्षात्कार जो कि 30 अंकों का रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पे 230 का आपका एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है, और आपको 2-2 घंटे अलग अलग दिए जाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, एग्ज़ाम 2 के लिए भी आपको 2 घंटे मिलेंगे, और 30 अंकों का जो इंटरव्यू है वो अलग से किया जाएगा। इस तरीके का यहाँ पर जो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया है वो इस तरीके की रहने वाली है। अब बात करते हैं न्यूनतम अर्हतांक। इंटरव्यू में जाने के लिए कम से कम कितने % मार्क्स यहाँ पर कोटिवार या बोल सकते हो जो आपकी जातियाँ हैं उसके अनुसार कितना रहेगा। तो यहाँ पर जो अनारक्षित छात्र हैं उनका कम से कम 40% मार्क्स उनको लाने पड़ेंगे इस MCQ बेस्ड टेस्ट में, तभी वो आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें बैठने के लिए पात्र माने जाएंगे। और जो पिछड़ा वर्ग अनुसूची सेकंड है उसका 36.5% मार्क्स कम से कम आपको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में बैठने के लिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34% मार्क्स है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए 32% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तभी आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। आदिम जनजाति के लिए 30% है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उसके लिए एज ए जनरल 40% रखा गया है। इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये हो गई न्यूनतम अर्हता। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं अंतिम तिथि। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि जो आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 15/6/2023 से, ठीक है, अभी डेट अभी इसकी शुरू नहीं हुई है अप्लाई करने की, तो 15 जून से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो चलेगा 14 जुलाई। 14 जुलाई तक इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, जो कि ऑनलाइन आवेदन होंगे, इसमें ऑफलाइन मोड नहीं रखा गया है। और आपको बता दें कि दिनांक 14/7/2023 के बाद दिनांक 17/7 अपराह्न 5 बजे तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब है कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है और 14 जुलाई तक पेमेंट कर दिया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन्होंने 14 जुलाई तक केवल फॉर्म भरा है, पेमेंट नहीं कर पाए, तो उनको 17 तारीख तक शाम 5 बजे तक एक लिंक दी जाएगी, उसके माध्यम से वो एग्जामिनेशन की जो फीस है, जो परीक्षा शुल्क है, उसको वो सबमिट कर सकते हैं। 17 जुलाई 2023 शाम 5 बजे के बाद वो लिंक भी
आपका डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फिर आप पे कोई ज़रिया नहीं बचेगा उस फॉर्म की फ़ीस को भरने का, जमा करने का। तो इसलिए डेट आपको याद रखनी है। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आपकी लिंक एक्टिव हो जाएगी तब आप इस पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर जॉब इन झारखंड। तो ये जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें। और इसका जो डिटेल पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।